आज का सेकंड सेशन है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ और 2 अचीवर आज हमारे साथ हैं। दोनों ही बहुत डायनामिक सक्सेस स्टोरी लेकर के आपके सामने आने वाले हैं। जो पहले अचीवर हैं मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इनके फादर रिक्शा चलाया करते थे और जब मैं पहली बार उनसे मिली थी ना, तब एक रिकॉग्निशन इवेंट थी। हमने उनके गले में 8-10 मालाएं पहनाई थी। तब लालटू जो हैं वो डायरेक्टर हुए थे और हमने लालटू के भी गले में मालाएं पहनाई थी और लालटू के फादर को भी मालाएं पहनाई थी। वो रोने लगे थे, कहने लगे मैडम जी मेरे खानदान में भी किसी ने ये मालाएं नहीं पहनी और आज मुझे इस मोदी केयर बिजनेस के कारण मेरे बेटे को और मुझे ये मालाएं पहनने का, इतना सम्मान पाने का मौका मिल रहा है। तो मैं इस बिजनेस को तो क्या कहूँ, बस मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ के लिए। और उस दिन जो लालटू के फादर के फेस पे जो एक्सप्रेशन थे, जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड था ना मोदी केयर के लिए, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और यही कहानी अपनी जबानी सुनाने के लिए हमारे साथ आज हैं लालटू मित्रा जी। तो आइए सुनते हैं लालटू जी को जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार मैडम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी की मॉर्निंग लालटू। मैडम कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। मैडम मेरे आवाज आपको क्लियर आ रही है मैडम? बिल्कुल क्लियर आ रही है और हम तुम्हारी माइंड ब्लोइंग स्टोरी सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है। ओवर टू यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। मैडम आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने का इतना बड़ा मौका दिया है और आपसे शुक्रिया अदा करना चाहती, इसलिए कि आप हमारे साथ थे तो हम लालटू मित्रा आज है। अगर आप हमारा साथ उस टाइम नहीं रहते थे तो मेरे लिए कितना मुश्किल होता था मैडम। आप जैसा गुरु सबको मिलना चाहिए और अगले जन्म में मैंने कोई अच्छा काम किया तो आप जैसे गुरु मुझे मिला है। थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम लालटू। तुम्हारे जैसे डेडिकेटेड पर्सन के लिए कुछ भी अपलाइन का करना ना सार्थक होता है और तुम्हारी सफलता ही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। जी मैडम, और एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा और एक ग्रेट अपलाइन है जो यूथ आइकन है, जिन्होंने मुझे दिखाया अगर लालटू भाई या लालटू दादा अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी तुम देखते हो उसको विजुअलाइज करो। वो हमारा निशांत भाई है, मिस्टर निशांत भार्गव जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो दोस्तों मेरा नाम लालटू मित्रा है और दोस्तों जो लोग मोदी केयर में कामयाब होता है उसका 2 स्टोरी होता है, एक बिफोर मोदी केयर एंड एक आफ्टर मोदी केयर। दोस्तों बिफोर मोदी केयर मैं स्टूडेंट था, राइट दोस्तों, मैं पढ़ाई कर रहा था। मेरा जन्म हुआ था गरीब परिवार में। मेरा पिताजी रिक्शा पुलर था, राइट। मेरी माँ लोगों को घर में बर्तन मांजने का काम करते थे उस टाइम। दोस्तों जब मेरा जन्म हुआ था, मेरा जो घर था 10 बाई 10 एक छोटा सा घर था। यस दोस्तों एक छोटा घर था, 2 भाई थे, 1 बहन थी। दोस्तों परिस्थिति इतना खराब था, मेरा पिताजी को हर रोज रिक्शा चलाना पड़ता था, मेरी माँ को लोगों को घर में बर्तन मांजने मरना पड़ता था, क्यों परिस्थिति इतना खराब था। तो आखिर में दोस्तों हमारे परिवार में एक बड़ा घटना हो गया। मेरा छोटा जो बहन था उसका तबीयत बहुत खराब हो गया और तबीयत खराब होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और 2 दिन के बाद उसका डेथ हो गया। दोस्तों उसी टाइम डॉक्टर ने बोला अगर बच्चा का इलाज अगर सही टाइम में होता है तो इतना बड़ा घटना नहीं हो सकता था। तो दोस्तों उसी टाइम मैंने अपने मामा मदर को देखा और पिताजी को भी मैंने देखा, उसकी आंखों में आंसू था और वो बोल रहे थे हम लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरी बेटी को बिना ट्रीटमेंट में कोई ट्रीटमेंट उनको नहीं मिला और वो दुनिया से चल गए। तो दोस्तों एक माँ बाप की आंखों में मैंने वो चीज देखा जिसका पास पैसा नहीं था, राइट। और उस समय हम भी छोटा थे, हम भी छोटी थे, राइट। छोटा था उस समय, हम क्या कर सकते थे। देखा था पैसा के कारण, पैसा इंसान की जिंदगी में दोस्तों कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ पॉसिबल भी नहीं है। पैसा कुछ नहीं है लेकिन पैसे के बिना कुछ पॉसिबल भी नहीं है। दोस्तों मैं छोटा था, जिस उम्र में लोगों को खेलना चाहिए था उस उम्र से मैंने काम शुरू किया। दोस्तों जब हम क्लास 8 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो मेरा पहला बिजनेस शुरू किया था, मिल्क दूध का बिजनेस। दोस्तों दूध का बिजनेस करने के बाद दोस्तों मेरे दोस्त ने बोला इससे कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों लोगों को घर में न्यूज़पेपर देना मैंने काम शुरू किया। जब दोस्तों न्यूज़पेपर देते तब साइकिल का जरूरत होता था, लेकिन मेरे पास साइकिल भी नहीं था, राइट। एक 150 रुपया देकर साइकिल खरीद कर मैंने अपना काम शुरू किया था।
दोस्तों न्यूज़पेपर दिया, उसमें भी देखा ज्यादा पैसा नहीं आता था। दोस्तों शादी होता है ना, हजारों लोग शादी में अटेंड करते हैं और इस शादी में जाकर हम लोगों को जाकर फूड सप्लाई करते थे, वाटर देते थे, राइट? उन लोगों को सेवा करते थे। लेकिन मैंने उसने भी देखा हर रोज करने से 30 से 40 रुपया मुझे मिलता था। दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक से पैसे के लिए जो काम करना चाहिए था वो हम करते थे। दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आया था जो हम हमारे उधर बहुत सारे लोग हैं जो जिसका कोई एक गाड़ी है, किसका 2 गाड़ी है, उसके जाकर हम बोलते हैं आपको गाड़ी को हम धुलाई कर देंगे, क्लीन कर देंगे, मुझे काम पर रखिए। दोस्तों ऐसा भी वक्त था ना, घर में सुबह में अगर खाना होता था तो रात को होना भी मुश्किल था मेरे लिए। दोस्तों बहुत सारे ऐसा दिन था जो मुझे सही वक्त से खाना नहीं मिला था। दोस्तों मेरी माँ लोगों को घर में काम करते थे और उसको जो खाना दिया जाता था ना, वही खाना आकर दोनों भाई को खिलाते थे। दोस्तों कभी-कभी मैंने अपने माँ को भी देखा मैंने, जो भूखा सोने के लिए, भूखा सोते थे कि उनका 2 बच्चा नहीं खाएगा, वो खाएगा, ये तो माँ है ना दोस्तों। दोस्तों ऐसी भी परिस्थिति था दोस्तों, जब पूजा का टाइम आता है, हर माँ-बाप अपने बच्चे को नया चीज़ देता है दोस्तों। दोस्तों हमें उतना मौका नहीं मिलता था। हमें उतना मौका नहीं मिलता था कि पिताजी बीमार है, माँ लोगों को घर में काम करते हैं, उसके ऊपर फैमिली डिपेंड है दोस्तों। दोस्तों परिस्थिति इतना खराब था दोस्तों, रात को कभी-कभी पानी पीकर भी मैंने सोया है। दोस्तों परिस्थिति इतना खराब था। दोस्तों क्या बताऊँ आपको, कभी जब बुखार होता था या तबीयत खराब होता था, डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं होता था। दोस्तों दूसरों के घर से शर्ट आते थे, पैंट आते थे, उसको पहनकर हम बाहर जाते थे। यस दोस्तों। दोस्तों क्या बताऊँ आपको, वो दिन मुझे आज भी याद है। बहुत बारिश हो रहा था, घर में कुछ भी नहीं था, घर एक साइड टूट गया था। टूट जाने के बाद दोनों भाई थे, माँ-बाप थे, एक साइड एक कॉर्नर में जाकर खड़ा हो गए थे। दोस्तों उसी दिन हम 2-3 दिन से भूखा थे दोस्तों। हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था। दोस्तों हम बस्ती में रहते थे। दोस्तों जहाँ पर ठेला वाला, रिक्शा वाला सारे लोग रहते हैं। परिस्थिति खूब खराब था, परिवेश उतना अच्छा नहीं था दोस्तों। दोस्तों मेरे एक दोस्त का साथ मुलाकात हुआ था, राइट? उस जब मैं पढ़ाई कर रहे थे, माध्यमिक सेकेंडरी एग्जाम दिया, हायर सेकेंडरी एग्जाम दिया। दोस्तों जब हम पढ़ाई करते थे ना, तो उस टाइम मेरे एक दोस्त के साथ मुलाकात हुआ था। उनके साथ मिलकर कभी फ्रूट का बिजनेस करते थे। दोस्तों उसमें भी मेरा पास उतना पैसा नहीं था, लोगों से पैसा उधार लेकर हम बिजनेस करते थे। वो भी बिजनेस चला गया दोस्तों। काफी सारे मैंने काम किया दोस्तों, काफी सारे मैंने काम किया। और दोस्तों वही मेरा दोस्त एक दिन अचानक मुझे मोदी कर का अपॉर्चुनिटी दिया था। दोस्तों उस दोस्त को आज इस प्रोग्राम से नमस्कार करते हैं। क्यों? उस दोस्त के कारण आज हम आपके सामने कुछ बात शेयर कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने मुझे मोदी केयर का मौका दिया था, लेकिन मोदी केयर आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था दोस्तों। मैं आने के लिए मना कर दिया था। दोस्तों जब मैंने मना कर दिया था तो उसने मुझे एक सवाल पूछा था, लालटू तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम बस्ती में रहते हो, तुम्हारे पिताजी रिक्शा चलाते थे, तुम्हारे माँ लोगों को घर में काम करते हैं और तुम्हारा छोटा बहन था सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर पाया और दुनिया से चला गया, क्या तुम्हारा परिचय है? दोस्तों मेरा पास कोई आंसर नहीं था। सॉरी दोस्तों, मेरा पास कोई आंसर नहीं था दोस्तों। दोस्तों मैंने मोदी केयर ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया, लेकिन डिसीजन तो ले लिया, पैसा कहां से आएंगे जिसका 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है? दोस्तों मैं घर में जाकर अपनी माँ को शेयर किया था। माँ मुझे मेरा बात के ऊपर विश्वास किया। घर वाले सारे लोग मेरे बातों के ऊपर कोई विश्वास भी नहीं किया था। दोस्तों माँ को जो समझाया, माँ का पास भी पैसा नहीं था। दोस्तों मेरी माँ आज जिंदा नहीं है, लेकिन माँ के हाथ के ऊपर एक कंगन था सोने का, उसको मैंने माँ ने दिया और सोने के दुकान में रख दिया 10% इंटरेस्ट में। 3,500 रुपया देकर मैंने प्रोडक्ट उठाया ज्वाइन करने के बाद। अपलाइन ने बोला था अगर बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हो तो प्रोडक्ट तुम्हारे पास होना जरूरी है, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी है। दोस्तों जिस दिन मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, मुझसे घर से बाहर चले जाओ। क्यों? लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मेरा पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों 7 दिन घर के बाहर थे
और घर पिताजी बोला तुम मोदी केयर छोड़ो, घर आ जाओ, इसमें कुछ नहीं होगा। दोस्तों बाद में मैं घर में आया और मैं बोला मैं मोदी केयर नहीं छोड़ूंगा, फिर से मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों मेरा पिताजी बोले ठीक है, तुम्हारा जो मन में लग रहा है तुम वही करो। दोस्तों जब मैंने मोदी केयर को शुरुआत किया था, पहले मंथ का चेक था 137, 137 रुपया मेरा चेक था दोस्तों। दोस्तों जब एक्साइटमेंट था, इतना एनर्जी लेकर घर रहे थे ना, सारी एनर्जी फ्यूज हो गया। सब लोग बोले तू ट्यूशन ही कर रहे तो सही है, तू फ्रूट का बिजनेस कर रहे तो वो सही है, इसमें तेरा कोई काम नहीं होगा। दोस्तों 137 चेक मैं देखकर इतना एक्साइटेड हो गया था। दोस्तों उसके बाद मैं कुछ लोगों को बिजनेस समझाने का कोशिश कर रहा था, कुछ लोग मुझे बिलीव नहीं किया है दोस्तों, कुछ लोग मुझे बिलीव नहीं किया। मेरा दोस्त, रिलेटिव्स, नेबर, एसोसिएट, सारे लोग ने मुझे मना कर दिया था, या कि मेरे घर के सामने एक पोस्टर छुपा दिया, जी ये चीटिंग बिजनेस है, ये चीटिंग इंसान है। दोस्तों कुछ लोग को समझ में एक चीज आ गया, ये लालटू के पास पैसा नहीं है, ये मेरा पैसा डुबा देगा। उन लोगों को पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पावर क्या है। उस टाइम मैंने जो देखा था उसको बिलीव करके मैंने काम किया दोस्तों काम करते 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 दोस्तों कुछ लोग मुझे बिलीव किया था, जो अगर उस इंसान के नाम अगर नहीं बताएंगे तो गलत होगा। एक है उत्तम पंडा, शेख साबिर अली, और शेख साबिर अली को कुछ टाइम के बाद आपको सुनने का मौका मिलेंगे आज। दूसरा है अपर्णा प्रधान, अरिजीत घोष, सुब्रतो जाना, जबा चौधरी, पायल घोष, अमित शाक्ता, नंदिता जी, सुमित्रा मंडल, कल्याणी जी, वनश्री, जीतू, शेख असगर अली, सोमा मित्रा, मौसुमी घोष, सुदीप्ता जी, इलियास मंडल एंड अमरनाथ गांगुली। यस दोस्तों, ये सारे लोग ने मुझे बिलीव किया था दोस्तों जब मैं मोदी केयर कर रहा था, सिर्फ एक जना मेरा सपोर्ट किया, वो मेरी माँ। और दोस्तों दिल्ली में और एक लेडी है जिसने मुझे सपोर्ट किया था, और उन्होंने बोला तू कर सकता है बेटा, तू अगर कर नहीं सकते तो जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकते, तू कर सकता है। दोस्तों अचानक मैं मोदी केयर कर सकते घर लग रहे थे, तब तो मेरी माँ पड़ोसी के घर में एक टीवी देख रहा था, उन्होंने बंद कर दिया, तब हम बस्ती में रहते थे। दोस्तों उसी दिन मैंने गोल बना लिया, मोदी केयर के कुछ करे ना करे, माँ के लिए एक टीवी खरीदेंगे। दोस्तों उसी दिन मैंने गोल बना लिया और पिक्चर हाथ में लेकर 9 मंथ मैंने टारगेट लिया, 16 महीने के अंदर मैंने वो टीवी घर में लाया था दोस्तों हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था पूरे एरिया में, राइट, तो इलेक्ट्रिक सिटी भी लाना पड़ा एक इस कारण से। दोस्तों जब मैं पहली बार घर में टीवी लाया था, मेरे घर में बहुत सारा खुशी था, सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों दूसरा मेरा गोल था, मेरा पिताजी का रिक्शा था, राइट, मेरा दूसरा वाला गोल था, वो रिक्शा को मुझे बेचना पड़ेगा। मैंने पिताजी को बोला कितना रुपया तुम्हें अर्निंग मिलता है, 2 से 3 हजार रुपया, आज से मेरे ऊपर छोड़ दो। दोस्तों एक दिन सुबह, अर्थात 1 साल के बाद सुबह उठकर मेरा पिताजी ने देखा रिक्शा गायब है, मैंने रिक्शा को बेच दिया। दोस्तों तब मैं मोदी केयर का पहला सिल्वर अचीवर बन गए थे। दोस्तों जब मैंने मोदी केयर को शुरुआत किया था, कोई लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैडम और मेरी माँ दोनों ने मुझे सपोर्ट किया था। और जब मुझे धीरे धीरे सक्सेस मिल रहा था मेरे दोस्त, धीरे धीरे जब मुझे सफलता मिल रहा था, असफलता मिलते 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 बहुत सारे लोग मुझे सपोर्ट किया। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहते हैं, अचानक ऐसा भी दिन हुआ, मेरे पॉकेट में 300 रुपया था एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, राइट, मैं मोदी केयर ऑफिस पैदल गया, पैदल आया। दोस्तों पहली बार जब मोदी केयर मैं देखने के लिए गया, मैं हवाई चप्पल था मेरे पैर में, और मेरा दोस्त के मेरा एक अच्छा दोस्त था, मैंने उनको साथ लेकर उधार लेकर तो मैं मोदी केयर का प्लान देखने के लिए गए। दोस्तों मैं वही लड़का हूं ना, वही लड़का हूं जो लोग मुझे बिलीव नहीं करते थे और निकम्मा कहते थे मुझे। आज वही लड़का मोदी केयर करते करते 12 बार 12 टाइम्स मुझे फॉरेन टीम जाने का मौका मिला है दोस्तों मैं वही लड़का हूं जिसका पास खाने का पैसा नहीं था, आधा टाइम भूखा रहते थे, मेरे माँ का हालत भी काफी खराब हो चुके थे उस टाइम। दोस्तों मैं वही लड़का हूँ जो लॉकडाउन से पहले मैंने 10 लाख रुपया देकर मोदी केयर से मैंने एक कार लिया है। दोस्तों मैं वही लड़का हूँ जिन्हें मैंने मोदी केयर का शुरुआत किया था, और कुछ लोग मुझे सपोर्ट किया था, जिन लोगों को मैंने नाम बताया। दोस्तों ऑलरेडी मेरे टीम में ऑलरेडी मेरे लेकर 3 कार जा चुके हैं, और इस साल के अंदर और 20 कार जाएंगे दोस्तों, और अगले 1 साल के अंदर दोस्तों 2021 के अंदर 65 कार जाएंगे दोस्तों मैं वही लड़का हूँ जो मुझे कुछ नहीं आता था, सही ढंग से बात करना नहीं आता था, राइट, बात करने से डरते थे, राइट दोस्तों, लेकिन मोदी केयर ने मुझे सब कुछ सिखा दिया।
दोस्तों मोदी केयर में इसलिए मुझे सफलता मिला है, हम मोदी केयर के अंदर नहीं गए, मोदी केयर को अपने अंदर लाए। दोस्तों सफलता पाने के लिए आपको मोदी केयर के अंदर में जाना का कोई जरूरत नहीं, मोदी केयर को आपके दिल के अंदर लाना पड़ेगा, और जिस दिन लाएंगे सफलता उस दिन आपको जरूर 100% मिलेंगे। दोस्तों मैं वही लड़का हूं दोस्तों जो आपके सामने आज बात कर रहा हूं। दोस्तों मेरे आंखों के सामने अभी 2 कार है, राइट, एक है रेंज रोवर, एक ऑडी, और जरूर लेंगे दोस्तों इसमें और एक बात कहना चाहते हैं हम, जब मेरा शादी हुआ था तब मेरा परिस्थिति को खराब था, राइट, परिस्थिति को खराब था दोस्तों मेरे वाइफ ने मुझे सबसे अच्छा सपोर्ट किया। उसके बाद मेरा एक बच्चा हुआ, राइट, कुछ दिन पहले। दोस्तों जब मेरे पास बच्चा आया, राइट, और लड़की था, और सुरेखा जी मैडम ने बोला बेटा तेरा दुनिया का सबसे खुशी का दिन आज से स्टार्ट हो गया। यस दोस्तों मेरे लिए सबसे ज्यादा चाहिए मुझे घर। दोस्तों अगले 2 साल मैंने टारगेट किया कि 4000 स्क्वायर फीट का एक घर लेंगे। दोस्तों मैं वही लड़का आज से ही वादा करते हैं क्या अगले 4 साल के अंदर एक 45,000 स्क्वायर फीट का घर हम बनाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मेरा एक छोटा बच्चा है, हम चाहते हैं उस बच्चे को दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए। दोस्तों वो भी देकर जाएंगे। दोस्तों मेरा गरीब परिवार में जन्म हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन आप गरीब की तरह अगर मरेंगे वो मेरा कसूर है। हम गरीब की तरह मरना नहीं चाहते, दोस्तों मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरा अपलाइन ने मुझे बताया था, सेल्फ यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ यूज तो नो एक्सक्यूज, अगर सेल्फ यूज नहीं करोगे तो सफलता कभी आपको नहीं मिल सकते मेरे दोस्तों मैडम ने मुझे बताया अगर सेल्फ यूज करते हो, जो प्रोडक्ट तुम्हें अच्छा लगा वो दूसरों को जाकर बताओ। और मैडम ने मुझे बताया जिन लोगों को बता रहे हो, राइट, क्या उन लोगों के पास सपना है? अगर सपना है तो उनके लिए बिजनेस सक्सेसफुली रन करेंगे। तो दोस्तों वही काम मैंने किया। और दोस्तों मैडम ने बोला जो सफल लोग जो करते हैं उसी काम अगर तुम करते हो, डुप्लीकेट करते हो, और तुम्हारे टीम अगर डुप्लीकेट करते, तुम्हारे बीच में बहुत बड़ा सक्सेस तुम्हें मिल जाएंगे। दोस्तों खत्म करने से पहले हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहते हैं, मेरे जैसा नालायक लड़का जो उस टाइम लोग बोलते थे, मेरे घर वालों, मेरे 2 वक्त का खाना मेरे लिए मुश्किल था दोस्तों। हवाई चप्पल पहनकर मैंने मोदी केयर में गए, और मोदी केयर करते करते 2-4 दिन मुझे भूखा भी सुना पड़ा, राइट, मेरा पास पैसा नहीं था दोस्तों मेरे जैसा लड़का अगर कर सकते तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। दोस्तों आज मेरा पास 4 व्हीलर है, राइट, वंस अपॉन अ टाइम लोगों को घर में जाकर 4 व्हीलर क्लीन करते थे। अगर आज मेरा पास 4 व्हीलर है और अगले साल अगर रेंज रोवर होगा, अगर उसके और अगले साल अगर मेरे पास ऑडी होगा, एक कोई मिरेकल बात नहीं होगा, लेकिन एक मिरेकल बात जरूर होगा, मोदी केयर ने मुझे क्या बना दिया। दोस्तों थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। माय गॉड लालटू बच्चा, ये आंसू संघर्ष के हैं, ये तो मैं नहीं कह सकती, ये डेफिनेटली सफलता के आंसू हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर हर वो व्यक्ति जो जिंदगी में संघर्ष करता है, अगर वो मोदी केयर को अपना ले, वो अपने आप से पूछे कि वो जिंदगी में क्या पाना चाहता है, वो अपने परिवार को बेहतर कुछ देना चाहता है। तुम अपनी माँ को टीवी देना चाहते थे, इसलिए तुम सफल हो गए। ये खुशी के आंसू हैं बच्चा, बचा के रखो। दुख के आंसू जो तुमने बहाए हैं वो तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं बहाने पड़ेंगे, वो तुम्हारे परिवार को कभी नहीं बहाने पड़ेंगे। बस खूब मेहनत करो, अभी तो शुरू हुए हो। मैं तुम्हारी झुग्गी में आई हूँ, मुझे याद है मैं कलकत्ता गई थी, तुम लोगों ने मीटिंग बुक करी थी, और जब मैं पहुंची तो पता चला लालटू की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा एक बार देखने जाना बनता है। और मैं वो जो गंदे नाले के पास में तुम्हारी झुग्गी जो थी, मैं उस झुग्गी में आई थी। कम से कम 500-750 मीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, और वो जब गंदे नाले के साथ साथ चलते हुए हम झुग्गी में पहुंचे थे ना, और वहां जो तुम एक खटिया पर पड़े थे, और उस वक्त जब हमें देख के तुम उठ के खड़े हुए थे ना, उस वक्त भी तुमने यही कहा था कि मैडम आप मेरी झुग्गी में आइयो, मैं आपको एक दिन अपने 50,000 स्क्वायर फीट के मकान में बुलाऊंगा। और आज भी तुमने वही बात बोली है। आज 45,000 स्क्वायर फीट तुमने बोला है। मैंने तुम्हारा दूसरा घर भी देखा है, छोटा घर तुम ले चुके हो, गाड़ी तुम ले चुके हो। और बच्चा ये रेंज रोवर, ऑडी
जो भी तुम बात कर रहे हो ना, ये सब कुछ तुम्हारा ही होने वाला है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये सारा खेल फैसले का है, ये सारा खेल कमिटमेंट का है, और सारा खेल मोदी केयर के साथ मेहनत करने का है, जो तुम कर गुजरे हो। बेस बहुत अच्छा बना लिया है, लगातार मेहनत करते जाओ, अपने से ऊपर उठ करके मोदी केयर को रखो, और बस सिस्टम में प्लग्ड इन रहो, खूब मेहनत करो। क्योंकि ना आज सुरेखा भार्गव की सफलता कुछ लोगों को समझ में आएगी, पर लालटू मित्रा की सफलता सबको समझ में आएगी। तुम लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन हो। जो एक आम हिंदुस्तानी है, वो बन सकता है लालटू मित्रा। ये लालटू मित्रा दिखा सकता है। बहुत प्रेरणादायक हो। इन बस अब दुख के दिन गए, मुझे पता है जब भी याद करोगे ये दिन वापस से याद आएंगे। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा बहुत साथ दिया था, और आज भी वो तुम्हें देख रही हैं। एक बात मैं सबको और बताना चाहूंगी, लगातार लालटू मित्रा के घर में बीमारी चली। न केवल गरीबी ने लालटू को परेशान किया, बीमारी ने भी लालटू को बहुत परेशान किया। उसके पापा की तबीयत खराब, उसकी मम्मी